हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही नई बात जो आपके बहुत काम आने वाली है, जो हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण भी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल के दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की बात। दोस्तों, वैसे तो जो भी इन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर फैंटेसी क्रिकेट के, तो वो अमूमन लगभग हर ट्रिक अपनाता है और सभी तरह की बातें वो ध्यान में रखता है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात जो हमारी हार का कारण बन जाती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाता, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जब भी आप किसी कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं या कोई भी भाग लेता है, तो सभी का अपना एक फिक्स कॉन्टेस्ट होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सभी को कोई ना कोई कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे आप हो या कोई और हो। सभी का अपना एक फिक्स कॉन्टेस्ट होता है जिसको वो हमेशा हर मैच में खेलता ही है। मान लीजिए कोई 10 स्पॉट वाला खेल रहा है तो वो उसी कॉन्टेस्ट को खेलता है, कोई 30 स्पॉट वाला है वो खेल रहा है, कोई हेड टू हेड खेल रहा है, कोई 3 कोई 4 स्पॉट, और किसी का शौक जीएल स्मॉल लीग वगैरह खेलने का है। तो दोस्तों, हर मैच में उसका फिक्स वही कॉन्टेस्ट हो जाता है और वो हमेशा टीम बनाता है और सीधा उस कॉन्टेस्ट में भाग ले लेता है। लेकिन यहीं जाकर सबसे बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों, क्योंकि क्या है, एक ही तरीका कॉन्टेस्ट खेलते खेलते उस आदमी का हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि इसके अलावा भी हजारों कॉन्टेस्ट है जिनमें हम हिस्सा ले सकते हैं और इससे भी अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन वो क्या है, हमारी आदत में बन चुका है कि हम उसी कॉन्टेस्ट में भाग लेते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम उस कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, एक या दो बार जीत जाते हैं, एक बार हार जाते हैं, उसके बाद फिर जीत जाते हैं, या कभी हम कुछ ज़्यादा जीत जाते हैं, तो हमें वो कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और हमारे दिमाग में घर कर लेता है कि हमें यही कॉन्टेस्ट खेलना है। और इसमें हम क्या होता है, सिर्फ एक गलती कर देते हैं कि हम कॉन्टेस्ट कभी बदलते नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप कहें कि हम कॉन्टेस्ट बदल लेते हैं, तो ऐसा बहुत कम मामलों में होता है जब कोई कॉन्टेस्ट बदलता है। नहीं तो फिक्स कर लिया है, उसमें पैसे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, पर लेकिन कॉन्टेस्ट चेंज नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतना ही कहना है मुझे कि हमें अगर जीतना है, हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम उस कॉन्टेस्ट को चेंज नहीं करते। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस कॉन्टेस्ट में हमारी जीत हो रही है, तो भी आप कॉन्टेस्ट को बीच में चेंज कर करके देखते रहिए। यानी बहुत तरह के कॉन्टेस्ट है। अगर आप बड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, ज़्यादा स्पॉट वाला, तो कम वाला खेल के देखिए, कम वाला खेल रहे हैं तो ज़्यादा वाला खेल के देखिए। यानी चेंज अगर आपने किया, तो अगर परिवर्तन आपने किया अपने कॉन्टेस्ट में, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। नहीं तो एक ही तरह के कॉन्टेस्ट खेलते खेलते आप उसी में पूरे बर्बाद हो जाओगी। और दूसरे कॉन्टेस्ट की आपको कब ध्यान आएगी, जब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, या फिर आप बिल्कुल पूरी तरीके से आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, और तब आज जाके आपको दूसरे कॉन्टेस्ट के, अरे ये कॉन्टेस्ट भी बहुत अच्छा था, शुरू से इसी में खेलना था, यानी बाद में ये विचार आते। उसकी बजाय एक दिन आप अगले ही मैच से सभी कॉन्टेस्ट को एक बार ध्यान से देखिए कि किसमें हमें कितना फायदा है, उसका विश्लेषण कीजिए। जिसमें फायदा है हमें उसी में खेलना है। जरूरी नहीं कि जो हमें पसंद है उसमें हमें खेलना है। जिसमें हमें फायदा हो रहा है उसी में हमें पैसा लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा शौक पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि कमाने के लिए। हम कमाने के लिए ही तो इन प्लेटफॉर्मों पर आए हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हम हमारी मर्जी से सिर्फ शौक पूरा कर रहे हैं, तो भूल जाइए, क्योंकि आपके पैसे की अहमियत आप समझिए कि हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं। इसलिए हमें किसी भी कॉन्टेस्ट के प्रति भी कोई मोह नहीं रखना है कि हमें यही कॉन्टेस्ट खेलना है। इस बार नहीं जीता तो अगली बार जीतूंगा, इस बार कम रैंक आई है तो अब की बार अच्छी बड़ी रैंक लेके आऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा कॉन्टेस्ट चेंज कीजिए, तो ही आप फायदे में रहेंगे। उससे क्या होगा, कुछ बदलाव आएगा तो आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट की जानकारी भी होगी कि इसमें जीतना आसान है और इसमें जीतना कठिन है।
कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें जीतना बहुत कठिन होता है, चाहे उनमें कम स्पॉट हो, लेकिन कुछ कॉन्टेस्ट जिनमें ज़्यादा स्पॉट हो उनमें जीतना आसान हो जाता है। इसलिए आप हमेशा कॉन्टेस्ट को चेंज करना सीखिए। यानी अगर हम 2 या 3 बार किसी कॉन्टेस्ट को खेलकर जीत गए तो हम एक कॉन्टेस्ट दूसरा भी खेलकर देख लें। अगर हम लगातार हार रहे हैं तो भी कॉन्टेस्ट चेंज कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर हम कॉन्टेस्ट को चेंज करेंगे और अलग अलग राशि का, अगर आप ज़्यादा राशि का खेल रहे हैं तो कम राशि का भी बीच बीच में खेल कर देखिए। नहीं तो क्या होगा, हमारा पैसा अगर हम लगातार हार हुई तो सारा पैसा एक साथ गंवा देंगे। इसलिए हमें सभी तरह के कॉन्टेस्ट खेलना है और उनमें अलग अलग आजमा कर देखना है कि किसमें हमें ज़्यादा फायदा है। उसी कॉन्टेस्ट को हमें बार बार तो नहीं, यानी बीच बीच में खेलते रहना है। अगर आप बार बार आपने अगर फिक्स कर लिया कि नहीं मैं तो यही कॉन्टेस्ट खेलूँगा, तो फिर आप समझ जाइए कि आप किसी भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि अगर आप जीत रहे हो या हार रहे हो, दोनों ही स्थिति में बीच बीच में हमें कॉन्टेस्ट बदलकर, उनका स्वरूप बदलकर हमें देखना जरूर है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ। थैंक यू दोस्तों।